अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी लेके, इंस्टेंट गाजर के हलवे की रेसिपी लेके। तो जी उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी मैं आपको बताई थी आज मैं क्या लेके आई हूँ, इंस्टेंट गाजर के हलवे की रेसिपी लेके, जो कि बड़ी ही जल्दी तकरीबन आधे पौने घंटे में आपका गाजर का हलवा जो है ना, हल्का कह रही हूँ, हलवा रेडी हो जाता है। ये देखें जी मेरे पास तकरीबन 2-2.5 किलो गाजरें पड़ी थी। मैंने सोचा चलें इसका फटाफट से हलवा बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि जी फटाफट से हलवा कैसे बनता है। तो ये देखें प्रेशर में मैंने गाजरें डाल दी, हल्का सा पानी का छिट्टा लगाया, उसको 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया। अच्छा जी ये देखें, और उसके बाद मैंने खोला तो इसकी हालत देखें गाजरों की। कोई आपको ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, कोई जी इसको बिल्ली कच कहते हैं ना, उसको बिल्ली कच कर करके अपनी बावां तोड़ने की ज़रूरत नहीं। फटाफट वड्डियां वड्डियां गाजरें कटो। अच्छा मैं पूरी भी डाल सकती थी, मैंने पूरी नहीं डाली, मैंने आधी आधी डाली, तो मतलब थोड़े से पीसेस कर लिए। तो पूरी भी डालती तो उसका भी यही हाल होना था। इसको मैं अब कर रही हूँ जी पोटैटो मैशर से मैश। आपके पास पोटैटो मैशर हो तो उसके साथ मैश कर लेनी, तो जी वो चम्मच के साथ भी हो जाएगी अच्छे तरीके से। बड़ी इतनी सॉफ्ट हुई हुई थी ना कि 2 मिनट लगे थे इसको मैश होने में। तो ये देखें जी मैंने मैश कर रही हूँ, तो साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ जी इसका। अच्छा जी सब ने, मेरे कज़न, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे ताया के बेटे हैं, उनके लिए दुआ करनी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उनके किडनीज़ की प्रॉब्लम है, उनके डायलिसिस स्टार्ट हो गए हैं, तो अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत करे और उनको कोई डोनर मिल जाए जो उनको एक किडनी दे दे, जिसकी वजह से वो इस डायलिसिस की तकलीफ़ से बच सकें। बहुत ज़्यादा पेनफुल ये है प्रोसेस, जो भी ये होता है डायलिसिस का, बहुत तकलीफ़ दे है। अच्छा जी मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब मैंने इसमें डाला जी ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी डालें या दूसरा सिंपल घी जो होता है दूसरा बनस्पति, वो डालें, जो आपका दिल करता है आप डालें। मैंने आज बनाया था जी ऑयल में। इसको मैं अब ऑयल में थोड़ा सा अच्छी तरह से भूनूंगी। बस इसका जो टाइम लगता है ना वो भूनने में ही लगता है, बाकी तो ये फटाफट से पौने घंटे में मेरा हलवा बिल्कुल रेडी रहा। ये मैंने 4-5 इलायचियाँ डाल दी हैं इस पॉइंट पे, ताकि ये भी इसके साथ ही भून जाए। ये देखिए कितना अच्छा मैश हो गया हुआ है, ये लग नहीं रहा कि इसको हमने ग्रेट नहीं किया हुआ गाजरों को ना, ये ऐसे ही है जैसे ग्रेट हुई हुई हैं। अब इसको मैंने हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को मैंने कर देना है हाई और फटाफट से भूनना है, तो बड़ा ही मज़े का हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। तो जी ये देखें इस पॉइंट पे मैंने साथ ही चीनी भी डाल दी है। फटाफट सारा कुछ पाओते पका के हो जाओ, बड़ा मज़े का, बड़ा ही जल्दी और अच्छा हलवा ये बन जाता है। बस जैसे कि आपको मैं पहले भी बताती हूँ कि जो भी हलवा बनाए उसकी भुनाई का ही मसला होता है थोड़ा सा, कि उसको अच्छे से भूनना चाहिए। तो बस इसको भी भूनने में जो टाइम लगना ना थोड़ा, बस वही लगना है। अच्छा मैंने इसमें कोई दूध शूध पहले नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा दूध डालूँगी थोड़े टाइम के बाद। पहले इसको मैं वो इलायची और दूध के साथ थोड़ा सा पका के भून के, तो मैं थोड़ा सा बाद में दूध ऐड करूँगी और खोया शोया कुछ नहीं डालूँगी, ऐसे ही फटाफट से बनाऊँगी और खाऊँगी। एक रेसिपी मैं अपनी दादी जान की भी आपके साथ शेयर करूँगी, उस गाजर की होती है वो भी, और उसको पंजाबी में हमारी मतलब फैमिली में दादी मेरी तो कहती थी गोला की रेसिपी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी बड़ी मज़े की होती है। वो कहती थी ये नज़र के लिए बड़ी अच्छी होती है, खानी चाहिए। तो ये देखें जी इस पॉइंट पे मैंने डाल दिया जी थोड़ा सा दूध, बिल्कुल तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने दूध डाला था। दूसरी तरफ मैंने रख दी थी चाय। मैंने कहा चलो फटाफट नाल हलवा बनाओ नाल चाय बनाओ, तो फिर चाय के साथ हम खाएंगे जी हलवा। ये देखें ये कितना अच्छा ये मैश हुआ है। अब मैं इसको दूध के साथ दूध को सुखाऊंगी, और ताकि थोड़ा सा इसके अंदर ना वो खोए वाला टच आ जाए, जब ये दूध के साथ खुश्क हो जाएगा तो अब मैंने इसको फ्लेम को कर देना है हाई। मैंने फटाफट चाय से पहले मेरा हलवा रेडी हो जाना है। ये देखें जी माशाल्लाह, बस तकरीबन दूध हो गया था मेरा, वो ड्राई थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा और हो जाएगा तो फिर मैं इसको भून भान के तो फिर बना लूँगी। तो आपको मैं बता रही थी आपके साथ मैं शेयर करूँगी जी गोला की रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी सून। और आपने सब ने मेरे भाई के लिए दुआ करनी, मेरे कज़न है वो ताया के बेटे हैं और मेरे नंदोई भी हैं, तो आप सब ने दुआ करनी है। अच्छा जी ये तकरीबन इस हलवे का एंड हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया था जी देसी घी, और देसी घी के 3-4 चम्मच डाल लें, चलो देसी घी का टच आ जाता है जी थोड़ा। तो देसी घी में भूनना चाहे तो देसी घी में भून लें, कोई मसला तो नहीं है।
लेकिन मैंने इसमें ऑयल डाला था। अब मैं एंड पे लास्ट पे बिल्कुल देसी घी डाल दूँगी, उससे इसकी खुशबू और जायका ज़रा दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल वो ऐसे ही लगेगा जैसे बाज़ार का गाजर का हलवा होता है ना। थोड़ा सा खोया डाल देंगे तो उसकी वो भी थोड़ी कमी पूरी हो जाएगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसको भूनूंगी। ये देखें जी, घी ने छोड़ दिया था हलवे को साइडों से अलग अलग। देखें माशाल्लाह इतना प्यारा ये बन गया था ना। अब मैं थोड़ा सा टाइम और लगाऊंगी इस पर, उसके बाद मैं इसको निकालूंगी जी प्लेट में अपने लिए और बच्चों के लिए और आपके लिए। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना। अब मैं थोड़े से बादाम इसके ऊपर मैंने जो क्रश करके रखे थे ना वो डालूँ और थोड़े से साबुत भी डालूँ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। तो चलें जी हलवा बनाएं, मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। बड़ा ही मज़े का ये हलवा बनता है, जल्दी जल्दी झटपट बनने वाला हलवा है। तरीका ये, और आप भी बनाएं और फिर मुझे बताइएगा आपका कैसा बना। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।